हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और कल अपन ने थोड़ा तिलक स्टार्ट कर दिया था, कौन सा तिलक, लेकिन पता नहीं वो क्लास अचानक ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। तो वो 2-3 मिनट की उसमें मैं जीवन परिचय करवा पाई थी। मैं उसका राजनीति विचार स्टार्ट कर दिया था कि ऑटोमेटिक बंद हो गई। चलिए अपन चलते हैं अपनी क्लास की आगे की ओर, और जब लग के राजनीतिक विचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचार में कौन कौन से आ जाएंगे? स्वराज की संकल्पना, स्वराज यानी आत्मशासन, केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं बल्कि भारतीयों द्वारा भारतीयों पर शासन, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सभी स्तर पर। तो स्वराज का सबसे की संकल्पना किसने दी थी? तिलक जी ने। किसने? तिलक जी ने। और तो स्वराज का मतलब आत्मशासन था, मतलब खुद के ऊपर शासन करना चाहिए, ना कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना चाहिए मिले, यानी खुद पे शासन करो, यानी ब्रिटिश का शासन अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि भारतीयों द्वारा भारतीयों पर शासन होना चाहिए। राजनीतिक शासन होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, सब आर्थिक सभी स्तर पर होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश शासन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश शासन में मुक्ति है, लेकिन ये अपने आप पे शासन करना ही उन्होंने बताया था स्वराज। ठीक है। नेक्स्ट है तिलक के लिए स्वराज। तिलक के लिए स्वराज नैतिक व आध्यात्मिक आदर्श नहीं है, ये बहुत ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल लक्ष्य जिसे जन संघर्ष से हासिल किया जाए। ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, इनका इसका लक्ष्य क्या है? जन संघर्ष से हासिल किया जाना चाहिए स्वराज को। ठीक है। संवैधानिक सुधारों की आलोचना की है इन्होंने। प्रार्थना मेमोरेंडम की राजनीति से स्वराज नहीं आएगा। सिर्फ याचिका नहीं, जन आंदोलन में प्रतिविरोध भी जरूरी है। याचिका नहीं करना चाहिए ब्रिटिश सरकार से, बल्कि ऐसा ऐसा नहीं। जब अपन जन आंदोलन करेंगे, जब सब लोग इकट्ठे होंगे, तभी क्या आएगा? स्वराज की अपन को प्राप्ति होगी। जी किसका था? तिलक जी का स्वराज। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तिलक के लिए स्वराज का प्रमुख अर्थ क्या है? केवल ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। बताइए। अभी जस्ट ऊपर समझाया मैंने, स्वराज का मतलब क्या था? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, या फिर विदेशी विदेशी निवेश पर नियंत्रण, या भारतीयों द्वारा भारतीयों पर शासन, या गांव में शासन। तो भारतीयों द्वारा भारतीयों पर शासन, भारतीयों द्वारा भारतीयों पर शासन। जी क्या था? स्वराज। जी नहीं कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों पर शासन, जी नहीं था। भारतीयों द्वारा भारतीयों पर शासन, जी था स्वराज का अर्थ, तिलक के स्वराज का अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। तिलक का राष्ट्रवाद क्रांतिकारी व उग्रवादी, यानी क्वेश्चन आता है कि तिलक का जो राष्ट्रवाद कैसा है? क्रांतिकारी। कैसा है? क्रांतिकारी। तभी तो उन्हें गर्म दल के नेताओं में गिना जाता है ना, क्योंकि वो क्रांतिकारी थी। उग्र उग्र राष्ट्रवाद थे जी। कौन थे? उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है। जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, भावनात्मक एकता और बलिदान पर आधारित थी। इसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए, भावनात्मक एकता होनी चाहिए, बलिदान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग। धार्मिक सांस्कृतिक और प्रतीकों का उपयोग कैसे है? जैसे कि गणेश उत्सव, ये पूछा गया है कि गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी, किस थिंकर के द्वारा की गई थी? तो कौन सी तिलक हैंगे जी। अब ऐसे इसको ट्रिक से याद कर लो कि गणेश जी पे क्या लगाते हैं? तिलक। क्या लगाते हैं? तिलक। शिवाजी भगवान जी पर भी क्या लगाती हैं? तिलक। तो तिलक से ही तो या कि किसी भगवान से संबंधित गणेशोत्सव या शिवाजी जयंती बनाना प्रारंभ किसने किया था? तो तिलक। तिलक से याद रख लेना। ठीक है। कि तिलक, भगवान गणेश जी पे तिलक कौन लगाता है? क्या लगाते हैं? तिलक। तो इनकी गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तिलक जी ने। शिवाजी जयंती किसने प्रारंभ की थी? तिलक। यानी तिलक लगाते हैं शिवाजी भगवान पे। इनको जनता को संगठित करने के साधन थे जी। उस टाइम पर जनता को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये प्रारंभ किए थे। गणेशोत्सव मनाएंगे, सब लोग, सारी जनता इकट्ठी होगी। शिवाजी जयंती मनाएंगे तो सारी जनता इकट्ठी होगी, जिनके प्रमुख साधन थे जनता को इकट्ठे करने के। ठीक है। धर्म का प्रयोग राजनीतिक जागरण के लिए ना कि सांप्रदायिक नफरत के लिए। ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। जी वाला थॉट है कि धर्म का प्रयोग किस रूप में करते थे तिलक जी? तो कैसे करते थे? सांप्रदायिक नफरत के रूप में नहीं करती थी ये।
धर्म धर्म का प्रयोग जनता को इकट्ठा करना, राजनीति जागरण के लिए करते थे। जब इकट्ठे होंगे तब वो अपनी कुछ बात कह पाएंगे। राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक आधार, तो साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, अध्यात्म, इनसे राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना होता है। ठीक है। राजनीतिक रणनीति व आंदोलन, ये आंदोलन तो गरम दल नीति के गरम दल की रणनीति थी इनकी। ऐसी नीति एक्सट्रीमिस्ट मेथड। तीन तरीके कौन कौन सी हैं, इनने कौन कौन सी तीन तरीके चुने थे राजनीतिक आंदोलन के लिए? विदेश, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार, देसी माल का उपयोग। तो स्वदेश का मतलब क्या था कि जो अपन लोग विदेशी सब वस्तुओं को उपयोग करते हैं उसका बहिष्कार करो, तभी जो लोग ब्रिटिश लोग यहाँ से भागेंगे। अपनी देश में बनी जो चीज़ें होती हैं, जो माल होता है अपने देश का, उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये किसका कहना था? बाल गंगाधर तिलक का। बहिष्कार, सरकारी स्कूल, अदालत और सामान का बहिष्कार। नहीं, सरकारी स्कूल का इनने बहिष्कार किया है। जो उस टाइम के जो ब्रिटिश सरकार के स्कूल थे, उनकी अदालतें थीं, सामान का बहिष्कार था। जे भी बहिष्कार के लिए उन्होंने इन चीज़ों का इन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए और अपनी देसी चीज़ें जो अपने देश में उगती हैं उन अपनी देश की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा में क्या कहा है? स्वाभिमान व राष्ट्रवाद से भरी शिक्षा होनी चाहिए। केवल ज्ञान पे आधारित नहीं है, होना चाहिए उसमें कैसा होना चाहिए? स्वाभिमान में जो उसमें राष्ट्रवाद को प्रयोग करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तिलक हिंसा के समर्थक नहीं परंतु तेज व आक्रामक जन संघर्ष के पक्षधर थे। ऐसा नहीं है कि वे कौन सी गरम दल के नेता थे, भी कौन सी गरम दल के नेता हैं तो वो हिंसा के समर्थक हैं, नहीं। उनमें गुस्सा था किस बात के लिए? परंतु तेज व आक्रामक जनक संघर्ष था उनमें। वे इस बात का विरोध कर रहे थे कि इसकी किस लिए गुस्सा था? कैसे ब्रिटिश लोग अपने इंडिया से बाहर जाए, इसलिए उन्होंने बहिष्कार का सहारा लिया। स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए, इसका भी सहारा लिए। बस इस बात से गुस्सा थी, ना कि ये नहीं गरम दल के नेता तो उनमें हिंसा थी, नहीं। बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शनों के माध्यम से दबाव, इस प्रकार के दबाव से वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहते थे। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन है नीचे। तिलक निम्न में से किस नीति से सबसे अधिक जुड़े थे? तिलक निम्न में से किस नीति से सबसे अधिक जुड़े थे? बताइए। सत्याग्रह से, स्वदेशी सत्याग्रह, स्वदेशी बहिष्कार, सहयोग व सहभागिता या शांति याचनाएं। तो सत्याग्रह तो महात्मा गांधी का है और सहयोग और नहीं से बिल्कुल भी नहीं जुड़े। सहयोग तो भी चाहते नहीं, तो बहिष्कार कर रहे थे ब्रिटिश सरकार को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश और बहिष्कार। किसका है जी? तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक। प्रेस व पत्रकारिता, तिलक ने जन जागरण के लिए अखबारों को हथियार बनाया था। यानी जो जनता को जागृत करना था, जनता को इकट्ठा करना था, उनमें जागृति पैदा करना था, देश के लिए, राष्ट्र के प्रति उनमें जोश भरना था। तो उन्होंने किसका सहारा लिया? एक तो पहले वो गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती के माध्यम से जनता को इकट्ठा करना चाहते थे, जिसमें जो अपनी बात रख सके सबके सामने। दूसरा था उनका, तिलक ने जागरण के लिए, जनता को जगाने के लिए किसका सहारा लिया? अखबारों का। इसको अखबार को हथियार बनाया। केसरी एक मराठा में लिखी गई थी। किस भाषा में थी जी? मराठी में। और साप्ताहिक और दैनिक भी थी, ये सप्ताह में भी आती थी और दैनिक में भी आती। 1881 में लिखी गई थी। ठीक है। कब? 1881 में। एक मराठा थी, अंग्रेजी अखबार है। क्या है जी? अंग्रेजी अखबार। इनके माध्यम से वे अपनी बातें जनता के तक पहुंचाते थे और उनमें जागरण के प्रति जो उत्साह, राष्ट्र के प्रति उत्साह भरते थे, जोश भरते थे। इनमें ऐसी कविताएं, प्रकरण छापते थे जिसमें जनता में आक्रोश हो ब्रिटिश सरकार के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट है, इनके माध्यम से क्या करते थे? ब्रिटिश शासन की नीतियों को
नीतियों की तीखी आलोचना करती थी जी। अखबार में ऐसा लिखते थे कि जिनमें भारतीय जनता में अपना आक्रोश पैदा करते थे, किसके प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति, और उनकी आलोचना, तीखी आलोचनाएं करते थे। और ऐसा ऐसा वो ज्ञान पैदा करते थे भारतीयों के प्रति कि उनमें राष्ट्र के प्रति एक भावना आ जाए, जोश आ जाए कि हाँ, हमें तो ब्रिटिश सरकार से मुक्ति चाहिए। स्वराज, राष्ट्रवाद, विदेशी का प्रचार, स्वदेशी का प्रचार, ये इनके महत्वपूर्ण हथियार थे। प्रेस के माध्यम से शासन की आलोचना के कारण ही तिलक ने कई बार संपादकीय लेखों पर मुकदमा व जेल हुई, विशेषकर 1897 और 1908 में भी, जिनकी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें ऐसा थॉट लिखी गई है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धर्म व राजनीति, तिलक ने गीता की व्याख्या कर्मयोग पर आधारित की है। यानी गीता किसकी रचना है, तिलक की। इस पे पूछा जाएगा, गीता, भागवत गीता होती है, उस पर क्या लगाते हैं हम, तिलक। तिलक किस गीता पे, भागवत गीता पे तिलक लगाते, तो भागवत यानी गीता किसकी रचना है, तिलक की। और तिलक में किस गीता का व्याख्या किसके रूप में की उन्होंने, कर्मयोग के रूप में। व्यक्ति भाग्य या संन्यासवाद पर न टिके सक्रिय कर्म और संघर्ष अपनाए। कोई कहते हैं भाग पर टिका रहता है, कोई ये हमारी किस्मत में ऐसा है, हमारी किस्मत में वैसा है, नहीं। न टिके, सक्रिय कर्म करे और संघर्ष को अपनाए, इससे उसको तरक्की मिलेगी। धर्म को उन्होंने नैतिक शक्ति संगठन का साधन माना है। धर्म को नैतिक शक्ति और धर्म का सहारा बहुत लिया है तिलक जी ने, ठीक है। नैतिक शक्ति माना है, संगठन का साधन माना, सभी लोग इकट्ठा करने के लिए। जैसे गीता कर्म का संदेश देती है, पलायन का नहीं। तो ये दृष्टियों के संबंधित है, तो तिलक गीता कर्म से संदेश, कर्मयोग बताया था ना, तो कर्म से संदेश का संदेश देती है, ना कि पलायन का। जैसे कर्म के ऊपर बैठ जाता है, ठीक, जैसे कि ये हमारे कर्म में ये लिखा, मेरे कर्म में वो है, कर्म को दोष देने लगती है, ठीक है। तो ऐसे ये अब है, अब आगे सामाजिक सुधारों की दृष्टि। तो चलो इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे। अभी इतनी चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, क्लास को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।